Good evening, everyone. Welcome back to your own channel, that is Satyshaholic, guys. And as you know, in our previous video, we have covered class 6 science chapter 3 की पॉइंट्स बेसिकली। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हमने कवर करते हुए पूरा ओवरऑल चैप्टर को समझ लिया है। और आज जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे आपको। अगर आपने अच्छे से उस वीडियो को प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने आ रहे होंगे। और जो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यू विल एबल टू आंसर इट इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप पहले वाली वीडियो को जाके देखिए मेन चैनल पर सब्जेक्ट पर, एंड देन यू शुड कम हियर, ऑलराइट, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 1 मार्क क्वेश्चंस बैंक। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन is yeah so our first question is, what is meant by mindful eating? Mindful eating क्या होता है? Mindful eating से आप क्या समझते हैं? तो you have to tell the meaning of mindful eating basically. So you can comment down, guys. All right. If you know the answer, that's really good. And if you don't know, you must watch my previous video on this chapter where I have covered all the key points. So yeah. तो mindful eating क्या होता है? तो आप कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच वी ईट। इस चीज के प्रति जागरूक होना कि हमें कब, क्या और कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। जब हमें इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिलता है ना, तो उसे बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। ऑलराइट, चलो तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, नेम 2 बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुल ईटिंग। अब आपको 2 बेनिफिट्स बताने हैं, 2 एडवांटेजेस बताने हैं माइंडफुल ईटिंग के। माइंडफुल ईटिंग का अभी हमने मतलब समझा, कब, क्या और कितनी क्वांटिटी में हमें खाना खाना चाहिए, उसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यू हैव टू टेल मी दैट इन द कमेंट डाउन। ऑलराइट, या सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस, बट ओके, यस। तो आपके 2 बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो आपका ये होगा, इट इम्प्रूव आवर डाइजेशन, राइट। माइंडफुल ईटिंग से आपका जो डाइजेशन है वो काफी हद तक इम्प्रूव होता है। और सेकंड आप बेनिफिट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सेकंड आप बेनिफिट, बिल्कुल, सेकंड आप बेनिफिट बोल सकते हो, बेटर वेट मैनेजमेंट। ठीक है, आपका जो वेट है वो भी आपका एज पर एज आपका जो होता है एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग वैसे एक तो आपका एक तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, सेकंड आपका बेटर वेट मैनेजमेंट हो जाता है। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था। बैलेंस डाइट का मतलब होता है, आप बताएं, यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, सो बेसिकली आपका बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसी प्रकार की या टाइप ऑफ डाइट होती है जो इंक्लूड करती है आपकी हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को इन अ प्रॉपर अमाउंट, और यू कैन से इन द राइट अमाउंट। सो बेसिकली अ बैलेंस डाइट इज अ टाइप ऑफ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट और इन अ प्रॉपर अमाउंट। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, आपको क्या लगता है? यू हैव टू कमेंट डाउन। सो वट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट? तो आप क्या कह सकते हो? न्यूट्रिएंट आपका जो है बेसिकली देखो एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। ठीक है, यू कैन से अ सब्सटेंस जो कि आपको जरूरत होती है, जिसकी आपको जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, और ये आपकी ग्रोथ में, आपकी ग्रो होने में भी मदद करता है। सो बेसिकली यू कैन से दैट न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड, ऑलराइट, दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव, and it also helps us in growth, or you can say it also helps us in growing. All right, तो आगे बढ़ते हैं। okay, so another question is, give one example of junk food। तो जंक फूड का आपको एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, आपको तो बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगे। यू कैन कमेंट डाउन बिलो, जंक फूड का आप एग्जाम्पल देंगे नीचे। ऑलराइट, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ च्यूइंग फूड प्रॉपर्ली? अगर हम खाने को प्रॉपर्ली च्यू करते हैं तो उसकी क्या महत्वता होती है, या फिर क्या आप बोल सकते हैं एडवांटेज होता है या इंपॉर्टेंस होती है? सो या देखो, होता क्या है, इफ यू नॉट च्यू योर फूड प्रॉपरली, तो होगा कि आपके जो फूड के जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, लार्जर आपके जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, वहां पर अगर एंटर कर जाए ना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो आपका डाइजेशन होता है वहां पर अगर वो एंटर कर जाए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपको एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, इवन कॉन्स्टिपेशन तक हो सकता है।
ठीक है? और अगर हम अपने वहीं इसके अपोज़िट में अगर हम अपने फूड को अच्छे से च्यू करते हैं, तो यही हुआ ना इसका मतलब कि हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा इम्प्रूव होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होगा और दिस विल आल्सो हेल्प अस टू ब्रेक डाउन फूड फर्दर टू असिस्ट डाइजेशन। इट मीन्स कि हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छे से खाने, क्योंकि हमने जो च्यू कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारे जो पार्टिकल्स है वो छोटे-छोटे होते जाएँगे जब हम च्यू करेंगे, ठीक है? तो बड़े-बड़े पार्टिकल्स की वजह से हमें एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट? सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पोर्शन कंट्रोल इन ईटिंग? ठीक है, खाने में मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसमें पोर्शन कंट्रोल करने का मतलब क्या हो जाता है? इफ यू नो यू कैन कमेंट डाउन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो, पोर्शन कंट्रोल इन ईटिंग, ईटिंग में पोर्शन कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि आपको चूज करना है हेल्दी अमाउंट में एक सर्टेन फूड को। यानी कि मान लीजिए आपको कोई खाना बहुत पसंद है, ठीक है, बट आप उसकी ज्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो उसका अपोजिट ही आपका पोर्शन कंट्रोल कहलाता है कि उस पोर्शन को, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके पोर्शन को कंट्रोल करना, ताकि आप अपने बॉडी को हेल्दी मेंटेन कर सके, ठीक है, और आप ओबीस ना हो जाए, इस करके पोर्शन कंट्रोल। तो बेसिकली आप पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? टू चूजिंग अ हेल्दी अमाउंट ऑफ अ सर्टेन फूड, ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है जो हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको पाने में, ठीक है, बिना ओवर ईटिंग के। मतलब कि अगर हमने ज्यादा खा लिया तो वो ओवर ईटिंग हो गया, और अगर हमने पोर्शंस को कंट्रोल कर करके खाया, दैट इज योर पोर्शन कंट्रोल, ऑलराइट। और उसकी वजह से आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे फूड के, जो भी आप खाना खा रहे हो, एक पोर्शन में खा रहे हो, एक अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट में खा रहे हो अगर, तो उसका आपके बिना आपको वो ओबीस करे आपको काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका जो खाना है उसको अच्छे से पचा देता है और आपकी जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है। नाउ जो हमारी रिमेनिंग के क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू कवर इन दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ भी आ जाए। तो या गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर सब्जेक्ट्स ओनली, एंड या कीप स्माइलिंग।